दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे लिनक्स के एक नए सेशन पे, जो हमारा सेशन 6 होगा, क्लास 6, जिसमें हम आगे बात करते हैं डेटा प्लानिंग के ब्रीफ में। क्योंकि डेटा प्लानिंग के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो आज हम उसमें कुछ नए चीज़ों को ऐड करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लिनक्स को बेस को समझने के लिए। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा क्रिएशन प्लानिंग। डाटा क्रिएशन प्लानिंग मतलब क्या है? जैसे हम लिनक्स की बात कर रहे हैं, तो लिनक्स में क्या है, लिनक्स में हमारे पास जो मशीन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि लिनक्स के पास जो हमारे पास मशीन है वो 3 टाइप के होते हैं। आपको भी आइडिया है कि मशीन कौन कौन से होते हैं। फिजिकल मशीन है, वर्चुअल मशीन है, या क्लाउड बेस्ड मशीन है। कोई भी मशीन है तो उसमें क्या है कि रैम रोम लगे हुए हैं। रोम में क्या है कि आपके पास डिस्क जो लगा हुआ है। मेन हम आज बात करने वाले हैं कि जो मेमोरी लगी हुई है, जो मेमोरी लगी हुई है, तो इस मेमोरी में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला। तो जब हम मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो उस मेमोरी कार्ड में एक पार्टीशन बन जाता है। उस पार्टीशन के अंदर बहुत सारे फाइल इंस्टॉल होके सेव हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये फाइल कैसे इंस्टॉल होते हैं, उनको कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो सिंपली देखिए, सिंपल वर्ड में कहेंगे कि हमारे पास एक मशीन है। मशीन किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो वर्चुअल मशीन हो, या हमारा फिजिकल मशीन हो, या क्लाउड बेस्ड मशीन हो। कोई भी मशीन है तो उसमें हमारे पास डिस्क होगा, जो भी हमने डिस्क दे रखा हो डिस्क पे, उस डिस्क पे हमने ओएस इंस्टॉल किया। तो हमारे पास जो मेन डेटा होता है, डिस्क जो हमारा डिस्क लगा हुआ है, डिस्क के अंदर जो डेटा आ रहा है, वो डेटा कितने टाइप के होते हैं, तो उसको हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। इसमें 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है डिफॉल्ट डेटा और एक है कस्टम डेटा। अब डिफॉल्ट डेटा कस्टम डेटा क्या होता है, देखिए, जब भी हम किसी मशीन के ऊपर ओएस इंस्टॉल करेंगे, तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन क्या होता है कि हमने एक आईएसओ इमेज फाइल या बूटेबल हार्ड ड्राइव लगा रखा है, जिसके अंदर हमारे ओएस सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे मशीन के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। मतलब उसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में सॉफ्टवेयर हैं, वो एक्सट्रैक्ट होकर के वहाँ पे हमारे पैकेज इंस्टॉल होते हैं। तो कुछ फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई ओएस इंस्टॉल कर रखे हैं, करते हैं। तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन कुछ फाइल्स वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। फाइल्स दैट मीन्स डायरेक्टरी, फाइल सॉरी फाइल दैट मीन्स फाइल, एंड फोल्डर दैट मीन्स डायरेक्टरी क्रिएट हो जाते हैं। तो वो जो डेटा जो क्रिएट होते हैं वो कहलाते हैं डिफॉल्ट डेटा। डिफॉल्ट डेटा मतलब ड्यूरिंग द ओएस इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर द ओएस इंस्टॉलेशन, इफ वी आर इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर। कोई भी ओएस इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक कुछ फाइल्स हमारे मेमोरी में क्रिएट हो जाती हैं। दिस टाइप ऑफ फाइल्स जो है ये कहलाती हैं डिफॉल्ट डेटा, क्योंकि ये हम बनाते नहीं है, ऑटोमेटिक पैकेज के अकॉर्डिंग ये क्रिएट हो जाती हैं। तो इनको हम बोलते हैं डिफॉल्ट डेटा। और मान लो कि हमारी जो मशीन है उसमें ओएस डाला हुआ है, तो उसके अंदर कोई डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई मूवी डाल रहे हैं, या कोई फाइल डाल रहे हैं, या कोई डेटाबेस डाल रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी डेटा जब उसमें हम डालते हैं, तो एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, उसके अंदर अपने फाइल्स या जो भी डेटा है हम उसको रखेंगे। तो उस टाइप को जो डेटा होते हैं उसको बोलेंगे कस्टम डेटा। कस्टम डेटा दैट मीन्स दीज डेटा आर क्रिएटेड बाय यूजर, या वो एडमिन यूजर हो या नॉर्मल यूजर हो। ठीक है, इट्स क्रिएटेड बाय एनी यूजर, लाइक एडमिन यूजर एंड एनी नॉर्मल यूजर। कोई भी यूजर अगर डिस्क के अंदर कुछ फोल्डर्स एंड कुछ डेटा रखता है, क्रिएट करता है, तो उसको बोलेंगे कस्टम डेटा। तो यहाँ पे हमने देखा डेटा कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स। एक डिफॉल्ट डेटा दैट मीन्स द डेटा विच वर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, एंड सेकंड वन इज कस्टम डेटा विच क्रिएटेड बाय एनी यूजर लाइक एडमिन यूजर या नॉर्मल यूजर इन द ओएस। तो आपने देखा कि डेटा 2 टाइप के हैं। आगे हम बात करते हैं इस पे। देखो, अब हमने यहाँ बताया कि हमारे मशीन में 2 टाइप के डेटा हो, या तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, ये तो दोनों पे कंसेप्ट काम आता है कि जो डेटा हमने बाद में उस पर प्लेस किया वो कस्टम डेटा हुआ, और जो ओएस इंस्टॉलेशन या किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के टाइम ऑटोमेटिक जो डेटा क्रिएट हुआ वो हमारा डिफॉल्ट डेटा हुआ।
लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब हम लाइनक्स की क्लास ले रहे हैं तो लिनक्स में क्या होता है कि जो ड्राइव सिस्टम होता है, पहले भी मैंने आपको इस चीज़ पे हल्का फुल्का डिस्कस कर रखा है। जैसे हमारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हम आज तक यूज करते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी हम काम करते हैं तो वहाँ पे ड्राइव बने होते हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, पार्टीशन बने होते हैं। किसी किसी की मशीन में केवल एक ही सी ड्राइव ही रहता है, मतलब जितना भी स्पेस है उसी ड्राइव में ही पड़ा हुआ है। या किसी ने अपना पार्टीशन काट के उसमें मल्टीपल ड्राइव बना देते हैं, जैसे डी ई, आपने भी देखा होगा, नॉर्मली आप तो लैपटॉप यूज कर ही रहे हैं। तो ये कंसेप्ट होता है हमारे पास मेमोरी के पार्टीशन का, नॉर्मल विंडो में। लेकिन जहाँ तक हम लिनक्स की बात करते हैं, तो लिनक्स में मैंने आपको एक टर्म समझाया हुआ है, ये फॉरवर्ड स्लैश। इसमें क्या होता है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एनी सी डी ई ड्राइव इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे डेटा है, डिफॉल्ट डेटा हो या कस्टम डेटा हो, ये सारे डेटा एक ही ड्राइव के अंदर होते हैं। उस मास्टर ड्राइव को, पेरेंट ड्राइव को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, रूट, जिसको हम ऐसे फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट करते हैं, जिसको रूट बोलते हैं। इसी रूट फाइल के अंदर, ये जैसे हमारा रूट फाइल है, इसी के अंदर सारे डेटा पड़े होते हैं। जितने भी हम इसके अंदर फोल्डर बनाएंगे, इन्हीं फोल्डरों के अंदर सारी डेटा होंगे। मतलब जो भी माल पड़ा हुआ है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो कहाँ है, इस रूट के अंदर ही है। ये जो हमारा रूट फोल्डर है, जो मेन पार्टीशन है, रूट डायरेक्टरी, इसी डायरेक्टरी के नीचे मल्टीपल डायरेक्टरी बना करके उनके अंदर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स, जो भी चीज़ें हैं, मतलब जितने भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब डेटा पड़े हुए हैं, वो हमारे डेटा इस रूट के नीचे होंगे। तो वही हमने यहाँ पे बता रखा है, वी हैव ए सिंगल पेरेंट प्लेस या पेरेंट फोल्डर या पेरेंट डायरेक्टरी विच इज कॉल्ड रूट। इसको हम पेरेंट फोल्डर बोले, पेरेंट प्लेस बोले, चाहे पेरेंट डायरेक्टरी बोले, जो भी है, ऑल इन ऑल यही है। इसी के नीचे सारे डेटा अवेलेबल है हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन नॉर्मल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि मल्टीपल पार्टीशन हमने पहले ही अपने हार्ड डिस्क के बनाए होते हैं, जिनमें अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग टाइप के डेटा को सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। तो यही सेम चीज़ मैं आपको अब दिखाता हूँ प्रैक्टिकल में कि इसको कैसे देखते हैं। देखने के लिए कुछ बेसिक कमांड है, उस पर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे कमांड भी हम स्टार्ट करेंगे। और रूट के अंदर क्या माल पड़ा होता है, कैसे उसको हम देखें। तो अब हम चलते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये रहा हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अपना मशीन खोल लीजिएगा। अब मशीन के अंदर जाते हैं, तो आपको मैंने पहले ही बताया, मशीन में अगर लॉगिन करना हो तो हमारे पास ये नॉर्मल यूजर है सच्ची। अगर हमें रूट यूजर से लॉगिन करना है तो नॉट लिस्टेड पे हमें क्लिक करना है। नॉट लिस्टेड पे क्लिक करके यूजर नेम क्या देना है, रूट। रूट यूजर से लॉगिन करना है तो, और हमें इसकी पासवर्ड देनी है। तो हम किससे हो गए, रूट से लॉगिन हो गए। रूट से लॉगिन होने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेटा सेट हुए हैं, डेटा सेव हुए, कैसे हुए हैं। पहले भी मैं इस चीज़ को दिखा चुका हूँ, फिर से मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये चीज़ों को बेस है। इसको एक बार आप दिमाग में सेट हो गया ना आपके कि डेटा फाइल सिस्टम कैसे काम कर रहा है हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप इसके मास्टर हो। हमने यहाँ से टर्मिनल खोल लिया। टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए आपको कमांड बताया ही था, टर्मिनल को बड़ा कैसे करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक कमांड आता है PWD। हमारे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी वीक हो रही है, मैं इसको चार्ज में लगा लेता हूँ, कोई नहीं। तो हमारा एक कमांड आता है PWD। PWD कमांड क्या करता है, बोलता है कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब अभी हम किस डायरेक्टरी में बैठे हैं उसका बताओ। तो ये क्या दिखा रहा है, रूट, और उसके बाद रूट। यहाँ पे एक चीज और कंफ्यूजन लोगों को होती है कि सर आप ये डैश लाइन जो है उसको भी रूट बोल रहे हो, उसके आगे लिखा हुआ है वो भी रूट बोल रहे हो, प्लस में आप ये जो स्टैक लॉगिन किए हुए यहाँ भी आपको ये रूट लिख के आ रहा है। ये क्या है, रूट 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 रूट। तो पहले मैं इसी पे थोड़ा बहुत आपको पहले बता दूं कि ये रूट क्या है, नहीं तो आपको ये कंफ्यूजन बना ही रहेगा। देखो,
यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो पहले आ गया ये स्लैश लाइन, दूसरा चीज आ गया रूट, जो रूट लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। और तीसरा आपका हो गया ये रूट एट द रेट लोकल होस्ट। ये तीन चीजें हो जा रही हैं। इसको भी मैं लिख लेता हूँ, माउस पे मेरा हाथ अच्छे से चल नहीं पाता यार। रूट एट द रेट, ठीक है। ये तीनों क्या चीजें हैं देखो, इस ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। इसको भी हम रूट बोल रहे हैं, इसको भी रूट बोल रहे हैं, इसको भी रूट बोल रहे हैं। क्या माजरा है ये देखो, मैं बताता हूँ। ये रूट जो है ना, रूट, ये मेन डायरेक्टरी है, पेरेंट डायरेक्टरी, जिसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। ये रूट डायरेक्टरी क्या होता है कि मेन पेरेंट डायरेक्टरी होती है, जिसके नीचे सारे फाइल्स, फोल्डर्स, जो भी मटेरियल है वो इसके अंदर ही पड़े होते हैं, कहने का मतलब ये। और उसके बाद एक ये आता है रूट। ये रूट क्या है भाई? दूसरा वाला जो रूट हम बता रहे हैं, वो रूट क्या है कि हमारे यूजर का होम अकाउंट का डायरेक्टरी का नेम है रूट। दूसरा वाला जो रूट है, जो ये रूट है ना, ये रूट जो स्लैश रूट के अंदर ये एक रूट फोल्डर पड़ा हुआ है, तो ये क्या है कि हमारा जो एडमिन यूजर है, एडमिन यूजर का ये होम अकाउंट है। और तीसरा जो है ये रूट क्या है, हमारा एडमिन यूजर का नेम है रूट। तो तीनों रूट अलग अलग हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे हम एलएस करते हैं कि अभी हम कहाँ बैठे हैं। तो आप ये देखिए, इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, ये क्या डेटा है? ये डेटा जो है, हमारा जो यूजर है, एडमिन यूजर, एडमिन यूजर के होम अकाउंट में जो डेटा पड़ा हुआ है, वो ये सारे डेटा है एडमिन यूजर के होम अकाउंट में। अब ये, क्योंकि देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर यूजर टिल्ट पे है, टिल्ट ये दिख रहा है, टिल्ट सिंबल, टिल्ट पे है मतलब कि अपने होम अकाउंट में है, ठीक है। और ये हैश प्रॉम्प्ट क्या दिखा रहा है? ये एडमिन यूजर है। अब देखो, इसमें एक और मैं कमांड का यूज कर रहा हूँ, सी डी। सी डी क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी होता है। चेंज डायरेक्टरी मतलब एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी, मतलब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए चेंज डायरेक्टरी। कहाँ जाना है हमें? रूट पे जाना है। रूट क्या है? मेन, सबसे स्टार्टिंग डायरेक्टरी है, जिसके अंदर ही सारा कुछ है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मेन पे। अभी हम कहाँ थे? होम पे। टिल्ट मतलब अभी हम कहाँ थे? होम पे थे। तो अभी हम गए चेंज डायरेक्टरी रूट। तो अभी हम कहाँ आ गए? रूट पे। यहाँ पे देखो, रूट लोकल होस्ट, अभी हम कहाँ आ गए हैं? रूट पे बैठे हैं। यहाँ पे जो शो कर रहा है मतलब वहाँ पे हमारा स्टैक पड़ा हुआ है। स्टैक दैट मीन्स जो हम कमांड डालने के लिए हमारा स्टैक पॉइंटर है ये। अभी हम मतलब खड़े कहाँ पे हैं? तो अभी हम इस रूट डायरेक्टरी के अंदर खड़े हैं। यहाँ पे हम एलएस करेंगे। एलएस मतलब लिस्ट होता है कि जो भी माल पड़ा हुआ उसका लिस्ट दिखाओ। तो उसमें देखिए क्या आ रहा है, इसके अंदर इतने सारे ये डेटा पड़े हुए हैं। डेटा दैट मीन्स ये सारे कुछ फाइल्स हैं, कुछ फोल्डर हैं, कुछ लिंक बने हुए हैं। ये सारे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कौन सा फाइल है, फोल्डर है, लिंक है। तो यहाँ पे देखो कितने पड़े हैं। बिन पड़ा है, डेव पड़ा है, होम पड़ा है, लिव पड़ा है, एमएनटी पड़ा हुआ है, प्रॉक पड़ा हुआ है, रन, सभी। ये सारे जो फोल्डर पड़े हुए हैं ना, इन सबका अपना अपना अलग अलग काम है इस लिनक्स सिस्टम में। कोई बूटेबल फाइल के लिए है, कोई टेम्पोररी फाइल के लिए है, कोई प्रोसेस का लॉग रिकॉर्ड करके रख रहा है, कोई यूजर की डेटा को रख रहा है, कोई होम अकाउंट के डेटा को सेव कर रहा है। सारे फोल्डर का अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल टास्क है। इन सब के बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या है कि मेन यही सारे डेटा पड़े हुए हैं। मतलब मेन हमारा जो स्लैश रूट है, स्लैश रूट के अंदर ये सारे फोल्डर पड़े हुए हैं। इनके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ में नॉलेज लेना है। आप इसको काउंट करना, देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे 9 है। ये टोटल कितने फोल्डर हैं? 19 फोल्डर हैं। इस 19 फोल्डर का एक कमाल है, टोटल कितने ये है हमारे? 19 फोल्डर है। 19 फोल्डर में से, इसमें से जो दो फोल्डर हैं, दो फोल्डर कौन कौन से हैं? ये एक होम और दूसरा रूट। ये थोड़े इसमें डिफरेंट बिहेवियर वाले हैं। और एक है हमारा टेम्प। इन तीन फोल्डर थोड़े डिफरेंट बिहेवियर के हैं।
बाकी सारे एक ही टाइप के हैं। अब डिफरेंट बिहेवियर किस फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे परमिशन के बारे में। अभी हम रूट यूजर से लॉगिन है, रूट यूजर से लॉगिन है तो रूट को आपको पता है, ये मैंने पहले ही बता रहा है, रूट को सारे परमिशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो रूट का ये वाला फोल्डर है RWT, ये जो है हमारे रूट एडमिन यूजर जो है, ये एडमिन यूजर का ये होम अकाउंट है। मतलब होम अकाउंट मतलब इसका पर्सनल डेटा जो होगा ये इस फोल्डर के अंदर रहेगा, रूट के अंदर। और बाकी जो इंडिविजुअल यूजर होते हैं उनका जो डेटा आता है वो इस होम अकाउंट में आता है। मतलब ये जो दो फोल्डर हैं ये यूजर्स के होम अकाउंट के लिए बने हुए हैं। ये जो है एडमिन यूजर का होम अकाउंट है, और ये जो डेटा होम फोल्डर है इसके अंदर इंडिविजुअल यूजर्स के डेटा होते हैं। बाकी सारे जो अदर फोल्डर है उनके भी अलग अलग अपने अपने टास्क हैं, उस पर भी आगे हम बात करेंगे। इसमें एक फोल्डर और पड़ा हुआ है टेम्प, इसका कलर देखिए चेंज है। क्यों चेंज है इसको मैं अभी 2 मिनट बाद आपको समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अभी मैं आपको 2 मिनट बाद समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, तो अभी हम कहाँ पड़े हुए हैं, रूट पे। रूट के अंदर जो हमारे फाइल कितने पड़े हुए हैं, इतने सारे फाइल पड़े हुए हैं। अब हम आप चाहते हैं कि अपने रूट यूजर के होम अकाउंट पे जाएं, तो क्या करेंगे, CD चेंज डायरेक्टरी स्लैश रूट के अंदर ही सारा माल होता है, तो उसके बाद ही सारे फोल्डर आएंगे। तो उसके बाद कौन सा फोल्डर आएगा, रूट। अब हम डालेंगे रूट और करेंगे इंटर। देखो तो अब हम कहाँ आ गए हैं, रूट के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ गया, टिल्ट, मतलब हम अपने आ गए होम अकाउंट में। कौन से के होम अकाउंट में, तो जो हमारा रूट यूजर है, एडमिन यूजर है, वो अपने होम अकाउंट में आ गया है। इससे आप कंफर्म हो गए कि ये जो रूट फोल्डर है ये इसका होम अकाउंट है। इसके अंदर कौन सी डेटा पड़ी रहती है, इसकी पर्सनल डेटा पड़ी है, म्यूजिक, वीडियो डाउनलोड। ये फोल्डर जो है रूट का फोल्डर, ये वाला फोल्डर जो एडमिन यूजर का रूट है, ये इसका होम अकाउंट है। इसके अंदर के सारे डेटा को केवल एडमिन यूजर ही यूज कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके अंदर किसी और को आने की परमिशन नहीं होती। दूसरी चीज, अगर हम बात करें CD स्लैश, मतलब ये मेन रूट है, उसके अंदर एक फोल्डर है होम, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि इसमें सारे यूजर का डेटा होता है। तो यहाँ पे आप आके एलिस कीजिएगा, देखिए एक यूजर पड़ा है सच्ची, उसका फोल्डर पड़ा हुआ है। सच्ची यूजर जो है, अगर उसके अंदर का डेटा हम देखना चाहते हैं तो हम देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम रूट यूजर हैं, हम उसके होम के अंदर का डेटा देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे होम के अंदर का डेटा नहीं देख सकता। हम तो ऑल इन ऑल है, हम सब का डेटा देख सकते हैं क्योंकि हम एडमिन यूजर हैं। तो अगर उस फोल्डर के अंदर हमें जाना है तो हम डालेंगे चेंज डायरेक्टरी। वो कहाँ पड़ा है, स्लैश रूट। स्लैश रूट के अंदर कौन सा फोल्डर पड़ा हुआ है, हमारे होम। होम के अंदर कौन सा फोल्डर पड़ा हुआ है, सच्ची। उसके अंदर का डेटा देखना है। आप देखो प्रॉम्प्ट में क्या दिख रहा है, रूट जो है लोकल होस्ट से और सच्ची फोल्डर के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये एलएस करेगा तो क्या दिख रहा है इसको, कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी डेटा है सच्ची के अंदर, सच्ची के अंदर अभी कोई डेटा बना हुआ नहीं है, क्योंकि अभी वो नया यूजर है, उसके अंदर अभी कोई डेटा बना हुआ नहीं है। इस कारण उसमें कुछ दिख नहीं है। लेकिन ये सच्ची फोल्डर के अंदर आ गया क्योंकि ये एडमिन यूजर था। अगर कोई दूसरा यूजर होता तो इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ से हमें बाहर निकलना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कमांड आती है CD चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद हम क्या डालेंगे, डॉट डॉट। ये CD के बाद स्पेस देकर के डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि आप एक स्टेप पीछे जाएंगे। से हम इंटर किए तो कहाँ गया, होम पे आ गया। फिर हम CD स्पेस देकर डॉट डॉट करते हैं, अब कहाँ गया, रूट पे गया। मतलब सच्ची से एक स्टेप पहले आ गया होम पे। यहाँ पे देखिए आप, पहले कहाँ था, सच्ची में था, सच्ची से बाहर CD डबल डॉट किए तो कहाँ गया, होम वाले फोल्डर में आ गया। होम वाले फोल्डर पर CD डबल डॉट किए तो कहाँ गया, रूट वाले पे आ गया, मतलब यहाँ रूट आ गया। अब यहाँ पे CD डबल डॉट करके देखते हैं कि अब कहाँ जाता है, क्योंकि ये तो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके पीछे तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने किया CD
डबल डॉट, अब देखो कहाँ गया, वहीं रह गया, क्योंकि इससे पीछे कुछ है ही नहीं, ये मेन पेरेंट डायरेक्टरी है, सारे फाइल फोल्डर इसके अंदर ही हैं, इससे पीछे अब कुछ नहीं है, ये तो मेन ही है। तो इससे आप फील कर सकते हैं कि स्लैश रूट क्या है। दूसरी चीज, ये जो दो फोल्डर थे होम, ये क्या थे, प्राइवेट प्लेस था। प्राइवेट प्लेस क्यों था, क्योंकि किसी का ये होम अकाउंट का डेटा है, जो यूजर है उसके होम अकाउंट का डेटा है। ये जो है हमारा रूट, रूट क्या है, ये एडमिन यूजर का होम अकाउंट है। और जो डेटा पड़ा हुआ है, एलएस करिए है यहाँ पे रूट के ऊपर, रूट के अंदर जो इतने डेटा पड़े हुए हैं, तो ये सारे डेटा कहलाते हैं पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस मतलब यहाँ पे सब कोई देख सकता है, कोई नॉर्मल यूजर हो, रूट यूजर, एडमिन यूजर हो, सबके लिए ये प्लेस ओपन है। कौन से प्लेस, ये सारे फोल्डर के अंदर जो डेटा पड़े हुए हैं, इनमें से केवल दो को छोड़ के, होम एंड रूट। होम क्या कहता है कि इसमें सारे नॉर्मल यूजर के डेटा पड़े हैं, तो जिस यूजर का डेटा है वही अपने यूजर का डेटा देख सकता है। रूट यूजर का ये फोल्डर जो है, इसके अंदर रूट का होम अकाउंट का डेटा पड़ा है, तो केवल रूट ही इसको लॉगिन कर सकता है, मतलब एडमिन ही देख सकता है। इस पे एक ये फाइल पड़ी हुई है टीएमपी, जिसके बारे में मैंने आपसे 2 मिनट पहले बोला था कि मैं आगे समझाऊंगा। ये टीएमपी यहाँ पे एक ऐसा फोल्डर है जो पब्लिक प्लेस के साथ फुल राइट के साथ आता है। मतलब ये पब्लिक प्लेस वाला जो डेटा है, इसका एक्सेस जो है नॉर्मल यूजर को भी होता है और रूट यूजर को भी होता है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि ये पब्लिक प्लेस वाले सारे फोल्डर हैं। हाँ, ये पब्लिक प्लेस वाले सारे फोल्डर है, लेकिन इस पे कंप्लीट राइट नॉर्मल यूजर को नहीं होता। नॉर्मल यूजर को केवल इन सारे फोल्डर के अंदर रीड ओनली परमिशन होता है। अब आएंगे परमिशन पे, कि परमिशन क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो अभी आपके लिए इतना जानिए कि इसके अंदर क्या है, कि जो ये 19 फोल्डर है, ये 19 फोल्डर पे जो नॉर्मल यूजर होंगे, नॉर्मल यूजर जैसे यहाँ पे हमने एक यूजर बनाया है सच्ची, वैसे और भी मल्टीपल यूजर हम बना सकते हैं। तो उस टाइप के जो नॉर्मल यूजर है, अगर उनके पास एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दी गई है एडमिन यूजर के थ्रू, तो वो केवल इनके पास रीड ओनली परमिशन होते हैं रूट के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है। उसमें से केवल 3 फाइल को छोड़ के, एक होता है होम, जिसमें उनका खुद का अपना पर्सनल डेटा होम अकाउंट का पड़ा हुआ है। दूसरा रूट, रूट के अंदर उनका एडमिन यूजर का होम अकाउंट है, तो इसके अंदर उनकी एक्सेस नहीं होती। और तीसरा है टेम्प। टेम्प एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर उनको बाय डिफॉल्ट रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन रहती है। तो वो टेम्प के अंदर कोई भी फाइल बना सकते हैं, कोई फोल्डर बना सकते हैं, और किसी फाइल फोल्डर के अंदर वो फोल्डर या फाइल नहीं बना सकते, क्योंकि उनको केवल रीड ओनली परमिशन है। अभी मैं करके दिखाता हूँ, जैसे अभी इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये मैंने क्लियर कर लिया। अब देखो, अभी हम कहाँ बैठे हैं, रूट यूजर है हमारा, कहाँ बैठा है, ये रूट पे बैठा है। तो एम के डी आई आर, ये मेक डायरेक्टरी, एम के डी आई आर फोल्डर बनाने की कमांड है, एम के डी आई आर। इसके बारे में और डीप में मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि एम के डी आई आर डेटा वन करके एक फोल्डर बनाया, ये फोल्डर बन गया। एक फोल्डर और मैं बनाता हूँ, एम के डी आई आर, कहाँ बना रहा हूँ इसको, रूट, रूट के अंदर आर डब्ल्यू टी फोल्डर है, ठीक है। उसके अंदर मैंने बनाया डेटा टू, ठीक है। एक फोल्डर और बनाता हूँ, एम के डी आई आर होम स्लैश डेटा थ्री, ठीक है। अब देखो, ये 3 फाइल फोल्डर बनाए हमने। अब हम देखेंगे तीनों कहाँ कहाँ बने हैं। तो इनको देखने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, एलएस। अभी हम इसको एलएस करते हैं। यहाँ पे अभी हम कहाँ बैठे हैं, रूट पे, रूट पे बैठे हैं, यहाँ हमने एलएस किया। देखो हमारा एक
ड्राइव बना है यहाँ पे डेटा वन करके, ये किस कमांड से बना है, इस कमांड से। क्यों? क्योंकि हमने कमांड क्या चलाया है, mkdir मेक डायरेक्टरी, और ये डायरेक्टरी का नेम दिया है। मतलब कमांड के बाद सीधा हमने डायरेक्टरी का नेम दिया है, मतलब ये यूजर जो है जहां पे बैठा है, कहाँ बैठा है, रूट पे, तो ये रूट पे ही फोल्डर बना दिया। अब दूसरे कमांड में देखो, हमने mkdir यहाँ पे दिया है मेक डायरेक्टरी, लेकिन उसके पहले हमने एक लोकेशन दिया है रूट स्लैश रूट, उसके अंदर एक रूट फोल्डर पड़ा है, उसके अंदर डेटा टू करके फोल्डर बनाया है। तो ये फोल्डर कहाँ बना होगा, इसको हम करेंगे cd स्लैश, कहाँ जाएंगे, डेट रूट के अंदर, क्योंकि ये फोल्डर हमने कहाँ बनाई है, स्लैश के अंदर एक रूट फोल्डर बना है, उसके अंदर बनाई है। तो यहाँ पे जाके हम ls करते हैं तो यहाँ मिलेगा डेटा टू। ऐसे ही अगर हम ये डेटा थ्री कहाँ बना हुआ है देखना चाहते थे, कहाँ बना है, स्लैश रूट के अंदर होम है, होम के अंदर सच्ची है, सच्ची के अंदर डेटा थ्री बना है। इसको भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, डायरेक्ट अगर देखना चाहते हो तो हमारे पास डायरेक्ट कमांड है स्लैश होम स्लैश सच्ची स्लैश, यहाँ पे बना है डेटा थ्री। तो आप इसे समझ पा रहे हैं कि mkdir से जो हम डायरेक्टरी बना रहे हैं, तो ये डायरेक्टरी कहाँ बन के जा रही है। मतलब अगर हम यहाँ पे बोले कि हम जैसे यहाँ रूट पे बैठे हुए थे, रूट पे हमने mkdir कमांड चलाया, तो ये क्या किया, जहाँ पे बैठा हुआ था वहीं पे अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर दिया। ठीक है। और एक क्या किया हमने, सेम कमांड को mkdir, और हमने लोकेशन दे दिया कि ये कमांड कहाँ परफॉर्म करना है, स्लैश रूट के अंदर रूट फोल्डर बना है, उसके अंदर ये फाइल क्रिएट करनी है। तो ये क्या किया, लोकेशन बेस्ड कमांड हो गया कि जहां का लोकेशन दिया वहां पे इसने ऑपरेशन को परफॉर्म किया। अगर हमने लोकेशन नहीं दिया तो जहां पे बैठा है वहीं पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब एक कमांड होता है जिसको लोकेशन से कोई मतलब नहीं होता, आप कहीं पे ही बैठे हैं और वो कमांड को फायर कीजिए, वो वही काम करेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम होम पे पड़े हुए हैं और यहाँ पे हमने कमांड चलाया डेट, तो इसको क्या मतलब कि हम कौन से फोल्डर फाइल के अंदर बैठे हैं, डेट कमांड को हम कहीं भी चलाएंगे तो वो डेट ही देगा। तो इसको लोकेशन बेस्ड कमांड नहीं है। जैसे मान लो हम क्लियर कमांड चलाते हैं, तो एक क्लियर कमांड चलाएं तो एक क्लियर कर दिया, इसको लोकेशन से कोई मतलब नहीं है कि आप रूट पे बैठे हो, कि होम डायरेक्टरी में बैठे हो, कि किसी स्पेसिफिक फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर बैठे हो। इसको लोकेशन बेस्ड कमांड नहीं है। तो यहाँ भी आप दो चीज़ देखें, अगर कुछ कमांड है जो लोकेशन बेस्ड है, जैसे फाइल क्रिएट करनी है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए फाइल क्रिएट करनी है तो हमें कहाँ क्रिएट करनी है। अगर सिंपल हम बोलेंगे टच और फाइल का नाम देंगे, तो जिस स्टैक पे हम बैठे हुए हैं, मतलब या तो हम रूट पे बैठे हैं, होम फोल्डर में बैठे हैं, या किसी स्पेसिफिक फोल्डर में बैठे हैं, जहाँ भी हम बैठे हैं वहीं पे वो एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। या तो हमें वहाँ का लोकेशन देना होगा जहाँ पे हमें वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो वहाँ जाके वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं इस चीज़ों को। अब होम अकाउंट क्या होता है और रूट क्या होता है और टेम्परेरी फाइल क्या होती है, टेम्प फाइल क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। आगे हम एक बार आते हैं अपने नोट्स पे। तो नोट्स पे हम देख रहे हैं, कहाँ गया हमारा नोट्स, ये रहा नोट्स। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे जो डायरेक्टरी है एलएस मेन रूट है, उसके अंदर 19 फोल्डर है। 19 फोल्डर में हमारे पास दो टाइप के फोल्डर पड़े हैं वहाँ पे। 17 फोल्डर्स जो पड़े हैं वहाँ पे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने वाले कौन से हैं, ईटीसी है, टेम्प है, और रूट बूटेबल फाइल के लिए बूट है, ईटीसी है। ऐसे करके मल्टीपल फोल्डर बने हैं वहाँ पे 17, जो केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बने हैं, जिनका सबका अलग अलग काम है। उसमें से दो फोल्डर हमारे किस लिए है, दो उसमें से हमारे हैं होम अकाउंट के लिए, यूजर के होम अकाउंट के लिए। कौन कौन से हैं, रूट, रूट क्या है हमारा,
एडमिन यूजर का होम अकाउंट है। दूसरा कौन सा है, होम। होम के अंदर जितने भी नॉर्मल यूजर है उनके होम अकाउंट के डेटा पड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब दिखाते हैं कॉमन प्लेस कौन सा है और स्पेसिफिक प्लेस कौन सा है। दैट मीन्स किसी का अपना होम अकाउंट है, उसका क्या है, वो पर्सनल स्पेस है, प्राइवेट प्लेस। और एक होता है कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस दैट मीन्स जो डेटा रूट के ऊपर पड़ा हुआ है तो वो कहलाता कॉमन प्लेस। और किसी के होम अकाउंट में कोई डेटा पड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, पर्सनल स्पेस। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम फिर से चलते हैं अपने लैब पे। अगर हम लैब के लिए आ गए अपने वर्चुअल मशीन पे, यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास पहले से एक यूजर क्रिएट है। हम यहाँ पे और भी ऐड यूजर कमांड चला करके यूजर ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने ऐड कर लिया राजीव। ठीक है, एक और यूजर कर लिया, ऐड यूजर में एक डाल दिया राम। ठीक है, अब हम करते हैं एलएस देखने के लिए कि हमारे कितने यूजर बन गए। होम अकाउंट में 3 यूजर बन गए, राजीव, राम, सची। ठीक है, अब एज ए रूट यूजर, हम अभी रूट यूजर हैं, तो अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे एलएस करते हैं कि अभी हम यहाँ पे हैं तो किसके अकाउंट में खड़े हैं, अपने होम अकाउंट में खड़े हैं। यहाँ पे हम PWD करते हैं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की, अभी हम कहाँ बैठे हैं, तो क्या दिखा रहा है कि हम स्लैश रूट के अंदर अपने रूट जो हमारा होम अकाउंट है वहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर वही हम इसको CD करके रूट पे ले जाते हैं तो अभी हम कहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पड़े हुए हैं मेन स्लैश रूट पे। ठीक है, तो ये हमारा एडमिन यूजर है तो ये स्लैश रूट पे आ रहा है। स्लैश रूट के अंदर कोई भी डेटा, जैसे उसको मीडिया के अंदर जाना है तो क्या करेगा, CD स्लैश मीडिया। तो ये कहाँ आ गया, मीडिया के अंदर। मीडिया के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो यहाँ से देख सकते हैं। मीडिया के अंदर अभी कोई फाइल नहीं पड़ी है तो उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। मान लो उसको OPT के अंदर देखना है तो क्या करेगा, LS स्लैश रूट OPT, इसके अंदर का फाइल देख सकता है। OPT के अंदर कुछ नहीं पड़ा तो उसको कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे मान लो वो कर रहा है LS स्लैश रूट ETC, इसके अंदर फाइल पड़े होंगे तो इसके अंदर फाइल दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर कमांड से हमने इसको क्लियर कर लिया। अब दूसरी चीज, मान लो कि हम एडमिन यूजर से अब इसको स्विच कर लेते हैं नॉर्मल यूजर में। नॉर्मल यूजर में स्विच कैसे करते थे, SU, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बता रखा है। अभी कैसे हम आ गए, नॉर्मल यूजर में राजीव में आ गए। राजीव क्या कर सकता है, राजीव अगर LS करेगा या राजीव को अपने होम अकाउंट में जाना है तो क्या करेगा, ये CD और टिल्ट पे जाएगा। तो राजीव कहाँ आ गया, अपने होम अकाउंट पे आ गया। अगर यहाँ राजीव LS करता है तो राजीव का पर्सनल स्पेस का डेटा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी पर्सनल स्पेस का डेटा राजीव का नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि राजीव अभी रूट यूजर के प्रिविलेज से एक्सेस हुआ है। यहाँ पे अभी एग्जिट करते हैं। ठीक है, अभी एक ऐड यूजर रामू, पास WD, सॉरी पास WD हमें रामू देना है। इसको करेंगे कंट्रोल C, किसी भी कमांड को बीच से काटने के लिए कंट्रोल C करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसको पासवर्ड दे दिए रेड हैट। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा पासवर्ड वीक ही रहेगा। ठीक है, अब हम करते हैं SU डैश रामू।
यूजर डजंट एग्जिस्ट बिकॉज हमने आर कैपिटल कर दिया। यहाँ पे लेटर का हिसाब बहुत को रखना है। अब हम कहाँ आ गए, रामू के होम अकाउंट में। यहाँ पे हम एलएस कर रहे हैं तो रामू का डेटा दिखेगा। रामू के पास अभी कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पे डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम अभी कहाँ पड़े हुए हैं, रामू के होम अकाउंट पे। यहाँ पे हमने कुछ फाइल बनाया, टच से हमने फाइल बनाया, टच और उसके स्पेस दे करके फाइल नेम डालेंगे तो फाइल बनता है। मान लो एक टेस्ट फाइल बनाया, टेस्ट 1, तो यहाँ बन गया। अब हम एलएस करके देखेंगे तो देखो यहाँ पे डाटा टेस्ट करके एक फोल्डर बना हुआ है, टेस्ट 1 करके एक फाइल बना हुआ है। मतलब जो भी हम चीज़ बना रहे हैं यहाँ पे इसके होम अकाउंट में हम बना पा रहे हैं। mkdir डाटा टेस्ट 2 एलएस करेंगे, mkdir डाटा टेस्ट 2 बन गया है। अब रामू चाहता है, रामू सीडी करके गया कहाँ, रूट पे। अब रामू चाहता है कि यहाँ एक फोल्डर बनाए, mkdir class 1 फोल्डर बना रहा है। क्या है, परमिशन डिनाइड। क्यों, क्योंकि रामू जो ये काम कर रहा है mkdir मेक डायरेक्टरी क्लास 1, ये कहाँ बना रहा है। अब रामू कहाँ बैठा है, रूट पे। रूट क्या है, पब्लिक प्लेस। रामू क्या है, रामू नॉर्मल यूजर है। रामू जो है वो नॉर्मल यूजर है। रामू नॉर्मल यूजर है तो इसको क्या है, रूट यूजर पे केवल रीड ओनली परमिशन है। जो पब्लिक प्लेस है स्लैश स्लैश के ऊपर जितने भी डेटा पड़े हुए हैं इस पे केवल रामू को रीड ओनली परमिशन है। मतलब इसमें जो भी डेटा पड़े हुए हैं उसको वो केवल देख सकता है। क्या परमिशन है इसके पास, रीड ओनली। तो केवल ये डेटा देख सकता है लेकिन उसमें एडिट या कुछ नया डेटा नहीं बना सकता था। यहाँ रामू क्या कर रहा था, मेक डायरेक्टरी क्लास 1 कहाँ बना रहा था, स्लैश रूट पे। रूट के ऊपर ये डेटा बना रहा था तो ये रामू डेटा नहीं बना सकता। इसके पास क्या आ गया, परमिशन डिनाइड। मतलब रामू को परमिशन नहीं है कि वो रूट के ऊपर कुछ डेटा बनाए या उसमें कुछ एडिट करे, केवल उसको रीड ओनली परमिशन है। अगर रामू को एडमिन यूजर परमिशन देता है सूडो के, अगर सूडो परमिशन मिलता है उसे तब वो कर सकता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है, पब्लिक प्लेस पे नॉर्मल यूजर को रीड ओनली परमिशन होता है। अगर उसको कुछ भी एडिट या कुछ मॉडिफाई करना है तो उसको सूडो परमिशन एडमिन यूजर की तरफ से मिलेगी तभी वो कर सकता है, जो प्रिविलेज मिलेगी। अब यही रामू अगर चाहे कि रूट यूजर पे रूट के ऊपर कोई फाइल बनाए, मान लो जैसे कि रामू है, रामू के पास कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो किसी को शेयर नहीं करनी, उसके पर्सनल यूज की फाइल है, तो रामू वो फाइल कहाँ बनाएगा, रामू वो फाइल अपने होम अकाउंट में बनाएगा। कि रामू का जो होम अकाउंट है वो उसका पर्सनल प्लेस है। जैसे रामू यहाँ पर डेटा बना रहा था, डेटा टेस्ट 2 डेटा टेस्ट, ये रेड कलर कर लेता हूँ मैं पॉइंटर। जैसे ये जो डेटा बना रहा था टेस्ट 1, ये रामू अपने कहाँ बना रहा था, होम अकाउंट पे, टिल्ट पे। यहाँ पे वो डेटा जो बनाएगा वो केवल रामू ही देख सकता है। अगर लेकिन रामू चाहता है कि नहीं कुछ ऐसा डेटा बनाऊं जिसको कोई दूसरा यूजर भी देख सके तो रामू क्या करेगा, इस कंडीशन में रामू क्या करेगा कि वो कहाँ डेटा बनाएगा, रामू बनाएगा डेटा टेम्प के अंदर। जैसे अभी हम गए सीडी, क्या डायरेक्ट यहाँ पे हम डालते हैं mkdir, कहाँ हमें डेटा बनानी है, स्लैश रूट के अंदर फाइल है tmp, उसके अंदर हमें कोई फोल्डर बनानी है डेटा टेस्ट 5। तो ये फाइल बन जाएगी, फाइल बन गई ना। इसको अगर हम cd करके जाके देखेंगे टेम्प के अंदर तो ये फाइल बन चुकी है। देखिए टेम्प के अंदर गए, यहाँ एलएस कीजिएगा, कहाँ है अभी हम, cd टेम्प,
cd करके टेम्प के पास हम गए नहीं क्या? टेम्प नो सच फाइल डायरेक्टरी, अच्छा गलत कमांड चला दिया। टेम्प की जो स्पेलिंग है ना वो गलत है, टेम्प का स्पेलिंग टीएमपी है जो पब्लिक प्लेस है। अब देखो यहाँ गए, यहाँ एलएस करके देखा, यहाँ पे फाइल बन रखी है हमारी डेटा टेस्ट फाइल। क्यों बना पाया यहाँ पे? क्योंकि जो रूट के अंदर पब्लिक प्लेस में ये फोल्डर पड़ा है टीएमपी, टीएमपी एक अलग प्रॉपर्टी रखता है कि ये पब्लिक प्लेस में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट का नॉर्मल यूजर को भी परमिशन होता है। इस कारण वो यहाँ पे डेटा क्रिएट कर पाया। ठीक है, यहाँ पे कोई फाइल बनाना हो उसको टच राम डेटा करके एक फाइल बनाया, बन गया। एलएस करके देखोगे तो फाइल बन गई राम डेटा। क्यों यहाँ पे फाइल बना पा रहा है? अब ये कहाँ बैठा है? टेम्प फोल्डर के अंदर। टीएमपी फोल्डर एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट नॉर्मल यूजर को है, तो इस कारण ये डेटा बना पा रहा है। नॉर्मल रूट पे डेटा नहीं बना पा रहा क्योंकि वहाँ पे वो पब्लिक प्लेस है, लेकिन वहाँ पे इसको रीड ओनली परमिशन है। अगर कोई ऐसा डेटा बनाना चाहता है जिसको केवल उसको खुद ही यूज करनी है, तो वो कहाँ बनाएगा? अपने होम अकाउंट में। अगर हम यहाँ से एक्सिट करते हैं इसको और जाते हैं रूट यूजर पे, अभी हम आ गए रूट यूजर पे। कहाँ पड़े हैं? मीडिया में। हम यहाँ पे करते हैं cd स्पेस डॉट डॉट, बाहर आते हैं, आगे रूट पे। अगर एडमिन यूजर कोई फाइल ऐसी क्रिएट करना चाहता है जो उसके पर्सनल यूज का है, तो उस फाइल को वो कहाँ क्रिएट करेगा? अपने रूट फोल्डर के अंदर, मतलब अपने होम अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर एडमिन को, मान लो एडमिन है, अभी दिखाता हूँ, जैसे ये मान लो एडमिन है, एडमिन को कुछ फाइल एक ऐसा क्रिएट करना है जिस पे वो चाहता है कि रामू भी यूज कर सके उस फाइल को आगे चल के, और उस फाइल को राजीव भी यूज कर सके, सब यूज कर सके। तो वो क्या करेगा? वो स्लैश रूट के ऊपर एक फाइल बना देगा, और उस फाइल को अगर नॉर्मल जाता है कि सब यूज करे तो टेम्प के अंदर क्रिएट कर देगा। अगर वो स्पेसिफिक किसी को यूज करवाना चाहता है तो क्या करेगा? रूट के अंदर एक फोल्डर बनाएगा और वहां पे क्रिएट कर देगा। जैसे मान लो कि अभी हम आपको करके दिखाते हैं, एम के डी आई आर और यहाँ पे बना दिया उसने टेस्ट डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे एलएस करेगा तो यहाँ पे उसका टेस्ट डेटा करके एक फोल्डर रेडी हो चुका है। इस फोल्डर में वो कोई भी मटेरियल रख के, और जिसको जिसको चाहता है कि उस पे रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन हो, उस यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दे देगा। तो क्या होगा कि ये पब्लिक प्लेस में डेटा आ जाएगा कि कोई भी नॉर्मल यूजर उसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं कि आपको डेटा को कहाँ बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि उस डेटा को दूसरा यूजर भी एक्सेस कर पाए तो आप उसको पब्लिक प्लेस में बनाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि उस डेटा को कोई और एक्सेस ना कर पाए तो उसको कहाँ बनाइएगा? अपने होम अकाउंट बनाइएगा। तो इस तरह से डेटा का प्राइवेसी आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक रहा परमिशन की बात, तो आपने देखा कि जो रूट के ऊपर डेटा पड़ा है उसके ऊपर सारे यूजर को रीड ओनली परमिशन होते हैं, एडमिन यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट सारे परमिशन होते हैं। अगर एडमिन यूजर चाहे तो उस रूट के ऊपर जो डेटा पड़ा है उसके ऊपर उसको सुडो पावर दे सकता है रीड राइट एग्जीक्यूट का। ठीक है, बाकी हर यूजर के अपने होम अकाउंट में फुल एक्सेस होता है रीड राइट एग्जीक्यूट का, उसका उतना पर्सनल डेटा होता है जो उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम कुछ कमांड्स के बारे में, जो नॉर्मल नॉर्मल कमांड है जो डेली हमें यूज होंगे। तो एक एक करके हम उन कमांड्स के बारे में भी पढ़ते हैं। बाकी परमिशन के बारे में आपको आइडिया चल मिल ही गया कि परमिशन कितने टाइप के होते हैं किसी भी फाइल के ऊपर चाहे फोल्डर के ऊपर। तीन टाइप के परमिशन होते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। नॉर्मली रीड की परमिशन ओनली होती है, अगर आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं या कुछ राइट करना चाहते हैं तो आपको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन लेनी पड़ती है। तो आगे हम बात करते हैं एक एक करके नॉर्मल कमांड के ऊपर। अब नॉर्मल कमांड जो मैं बता रहा था, पहले इसको मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ कि ये मैंने स्क्रीन को यहाँ से क्लियर कर लिया। ठीक है,
क्लियर करने के लिए क्या कमांड बताया आपको, या तो आप क्लियर डायरेक्ट मार लीजिए या कंट्रोल एल कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके कमांड में एक बताते जाता हूँ, लास्ट में ये हिस्ट्री में एक बार दिखा दूंगा, तो हिस्ट्री में सारे कमांड दिख जाएंगे, कौन कौन से कमांड हमने यूज किए हैं, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो अगर चाहे तो, नहीं तो आप यहाँ पे भी एक एक करके सीख सकते हैं। जैसे सबसे पहला कमांड है कि अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, उस चीज़ को देखने के लिए PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये क्या बताता है कि अभी हम कहाँ पे बैठे हैं, तो यह दिखा रहा है कि हम कहाँ बैठे हैं, रूट पे बैठे हैं। दूसरा कमांड, अगर यहाँ पे कितने डेटा पड़े हुए हैं उसको हमें देखना है, तो उसके लिए होता है ls। ls कमांड से क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या डेटा पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मान लो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहीं पे ls करेंगे तो वहाँ का डेटा दिखा देगा। अगर ls करके हम चाहते हैं कहीं और का डेटा देखना चाहते हैं कि हम अपने होम अकाउंट कर देखते हैं, होम अकाउंट किस दिखाता है, हमारे टिल्ट से, तो अभी टिल्ट का डेटा दिखाएगा, मतलब हमारे होम अकाउंट का डेटा दिखाएगा, अगर होम अकाउंट का डेटा देखना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि रूट फोल्डर के ऊपर कोई फाइल पड़ा हुआ है वहाँ का डेटा देखना है, तो ls करके हम क्या करेंगे, रूट रूट के अंदर क्या फाइल पड़ा है, होम, होम के अंदर क्या डेटा पड़ा है देखना चाहते हैं, तो ls करेंगे तो होम के अंदर क्या डेटा पड़ा है ये दिखा देगा। ठीक है, अब देखते हैं फाइल क्रिएट करना। कोई भी फाइल हमें क्रिएट करनी है तो कैसे क्रिएट होगी, तो फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड आता है टच। टच कमांड से क्या होता है, कोई भी फाइल क्रिएट होगा, टच कमांड के बाद आपको पहले बता रहे कोई भी कमांड होगा तो कमांड के बाद आएगा स्पेस, उसके बाद आएगा उसका वैल्यू, तो टच उसके बाद हमारा वैल्यू। कोई भी फाइल बनानी है, मान लो हमने फाइल बनानी है टेक्स्ट वन, फाइल बन गया, टच ABC फाइल बनानी है, ABC फाइल बन गई। तो टच के बाद क्या देंगे हम, उसका फाइल कौन सी बनानी है। अगर मान लो फाइल हम चाहते हैं कि हम अभी, इससे क्या होता है जहाँ पे हम बैठे हैं वहीं फाइल बन जा रही, जैसे ls करके देखेंगे फाइल कहाँ बनी है, ABC टेक्स्ट, हम रूट पे बैठे हैं, रूट पे ही फाइल बन जा रही है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि रूट पे बैठे हैं लेकिन हमें फाइल बनानी है किसी और लोकेशन पे, तो वो कैसे बनेगी, तो यहाँ से दे दिए रूट, रूट के ऊपर दे दिए हम कोई फाइल का लोकेशन, फोल्डर का लोकेशन, जैसे TMP दे दिए, TMP के अंदर हमें फाइल बनानी है XYZ, तो ये कहाँ बनेगी अब फाइल जा करके, TMP के अंदर, क्योंकि हमने कहाँ लोकेशन दे रखा है उसको, टच के बाद हमने लोकेशन दे दिया, फिर फाइल नेम दे दिए थे, हमारी बन गई फाइल। अब इसको देखेंगे कैसे, ls कहाँ देखेंगे, रूट के अंदर, TMP के अंदर हम देखेंगे, तो ये दिखेगी हमारी XYZ फाइल बन गई है, यहाँ पर नीचे देखिए ये फाइल बन गई है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हम फाइल कहाँ बनी है उसको हम देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं। अब टच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि फाइल बना रहे हैं टच, और हमारे एक साथ दो तीन फाइल बनाने हैं, जैसे ABC1, ABC2, ABC3, हमें इतने सारे फाइल बनाने हैं। तो हमने क्या किया, टच के बाद एक फाइल उसका स्पेस, दूसरी फाइल उसके बाद स्पेस, फाइल का नाम के बीच में स्पेस नहीं आएगा, जैसे ABC3 है तो ABC3 आएगा। यहाँ पे देखो इतनी सारी फाइलें बन गई, ls करके देखेंगे तीनों फाइल हमारी बन के तैयार हो गई, ABC, ABC1, ABC2, ABC3। ठीक है, लेकिन इसके बनाने का एक और भी तरीका है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें दो फाइल बनानी है, एक बनानी है रूट के अंदर, एक बनानी है होम अकाउंट के अंदर, और दोनों हम एक ही कमांड में बनाना चाहते हैं, वही बन जाएगा टच। यहाँ पे हम बनाएंगे ABC4, ठीक है, और एक फाइल बनाएंगे कहाँ पे, रूट के अंदर, अपने रूट फोल्डर के अंदर, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, ABC। देखो अब हमें दोनों को देखना है, यहाँ पे नॉर्मल ls करेंगे तो हमारी ABC4 फाइल बन चुकी है। अगर हम चाहते हैं कि दूसरी वाली फाइल देखें रूट के अंदर, हमारे रूट के अंदर वो फाइल बनी हुई है कि नहीं, तो देखो यहाँ भी ABC फाइल बन के तैयार हो गई है। तो एक साथ हमें दो लोकेशन पे फाइल बनानी है तो हम दोनों लोकेशन पे एक साथ बना सकते हैं। अगर एक साथ मल्टीपल फाइल बनानी है तो वही बना सकते हैं। अगर एक साथ मल्टीपल फाइल बनानी है तो उसके और भी तरीके हैं, एक्सेल मल्टीपल फाइल और कैसे बना सकते हैं। देखो
टच एक्स वाई जेड, उसके बाद हमें इसमें वेरिएबल देने, मान लो एक्स वाई जेड वन, एक्स वाई जेड टू, एक्स वाई जेड थ्री, तीन फाइल बनाना है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए एक्स वाई जेड वन, एक्स वाई जेड टू, एक्स वाई जेड थ्री, हमारे तीन फाइल यहाँ पे बनकर तैयार हो गए। तो इसमें हमने शॉर्टकट देखा कि एक अगर हम शॉर्टकट से ही बनाना चाहें तो इसमें हम एक साथ तीन फाइल बना सकते हैं। इसका एक और शॉर्टकट है, जैसे मान लो कि हम फाइल बनाना चाहते हैं टच, इसमें हमें फाइल बनाना है HCL के नाम से फाइल बनाते हैं, और हमें बनानी है कि HCL फाइल जो है 1 to ले करके 9 फाइल बन जाए। देखो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये HCL की जो 9 फाइलें बनेंगी कहाँ बनेंगी, क्योंकि हमने लोकेशन कोई दिया नहीं, तो जहाँ पे हम खड़े हैं वहीं पे हमारी बन जाएगी। अब देखो एलएस करके दिखाते हैं। देखो HCL की हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइल यहाँ पे बन के तैयार हो गई हैं। ठीक है। इसमें और भी एक चीज़ है, अगर चाहते हैं कि जो हमारी ये फाइलें बन रही हैं HCL 1 2 3 4 5 रेगुलर नंबर से बन गई, हम चाहते हैं कुछ अल्टरनेट करके बने, तो इसके लिए क्या करेंगे, टच, अब चाहते हैं कि हम HCL नहीं, अब हम चाहते हैं किसी और कंपनी का, टाटा, टाटा की फाइलें बने। इसमें फाइल जो हमारी बनेगी 0 to ले करके, कहाँ गया डॉट डॉट, 10 तक फाइल बनेगी, बट हर फाइल के बीच में 2 का गैप रहे। इसका कंप्लीट मीनिंग से 0 से लेकर 10 तक हमें फाइल बनानी है, टच टाटा और 0, टाटा और 1, टाटा 2, लेकिन फर्स्ट फाइल के बाद नेक्स्ट फाइल में 2 का गैप हो। ये फाइल देखिए कैसे बन रही है, एलएस, इसमें देखिए टाटा 0, उसके बाद टाटा 2, उसके बाद टाटा 4, टाटा 6, टाटा 8, फिर टाटा 10, मतलब एक छोड़ के बनाया, मतलब हमने 2 का इंटरवल रखा था कि एक के बाद दूसरा, एक छोड़ के दूसरा नंबर बनाना है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइप के फाइल या फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड है टच, फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड है mkdir, और किसी भी फाइल के अंदर जहाँ पे आप अवेलेबल है वहाँ पे किसी डेटा को देखने के लिए आपके पास कमांड है ls, ls करके आप जहाँ का लोकेशन दीजिएगा वहाँ का डेटा आपको शो होगा। टच करके जहाँ का लोकेशन दे करके फाइल नेम दीजिएगा वहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाएगी। mkdir करके स्पेस दे करके जहाँ का फाइल लोकेशन दे करके आप फाइल का नाम दीजिएगा वहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने 3 कमांड देख लिए, नॉर्मल, cd चेंज डायरेक्टरी, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ls, टच और mkdir की तीनों कमांडों को कैसे हमें यूज करना है। तो बाकी और भी मल्टीपल कमांड हैं, उसको इजी वे में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा क्लास नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज क्लास में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से ये सब कंटेंट लेकर के आपको आसान तरीके में पूरा कोशिश करता हूँ कि आप एकदम बेसिक से समझ पाएँ, कि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है। तब भी अगर आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप हमारे को डायरेक्ट 1 to 1 मैसेज करके या चैट में हमारे साथ बात कर सकते हैं, या हमारे मेल पे डायरेक्ट मेल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे चैनल पे हमारे इंस्टाग्राम की भी लिंक आ गई है। अगर आप लिनक्स या इससे आईटी रिलेटेड जॉब का डेली अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली वाइज जो भी हमारे नॉलेज में जॉब्स ओपनिंग आती हैं आईटी सेक्टर की, मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।